अमायरा के भेजे गुंडों ने ली रिमझिम की जान और टूट गया समीर और रिमझिम का साथ हमेशा हमेशा के लिए। तो जब यहाँ पर अमायरा सोच लेती है कि आज आखिरी दिन है और आज उसे हर हाल में रिमझिम को खत्म करना ही होगा, इसीलिए वो अपने बहुत सारे गुंडे रिमझिम के पीछे भेज देती है और रिमझिम जो कि कार्तिक को अस्पताल से छुड़वाकर जंगल के रास्ते महल आने की कोशिश कर रही होती है। अमायरा के भेजे हुए गुंडे वहीं पर रिमझिम और कार्तिक को घेर लेते हैं और उन दोनों पर जानलेवा हमला कर देते हैं। इसमें कार्तिक को तो थोड़ी चोट आती है और वह बेहोश हो जाता है, लेकिन रिमझिम को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी महल में अमायरा अपने गुंडों से फोन पर बात कर रही होती है कि तुम रिमझिम को छोड़ना मत, और यह सब समीर छिपकर सुन लेता है, जिससे उसे पूरा सच पता चल जाता है। इसके बाद समीर भागकर रिमझिम को बचाने के लिए जंगल पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि रिमझिम जमीन पर पड़ी हुई है और पास में कार्तिक भी बेहोश पड़ा है। ये देखकर समीर के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को अस्पताल पहुंचा देता है, जहां डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं। कुछ ही समय में कार्तिक को होश आ जाता है और वह ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर समीर से कहते हैं कि रिमझिम की हालत बहुत गंभीर है और उसे बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस पर बहुत गहरा हमला हुआ है और किसी ने जानबूझकर उसकी जान लेने की कोशिश की है। यह सुनकर समीर के होश उड़ जाते हैं और तभी डॉक्टर कह देते हैं कि अब रिमझिम इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही समीर को गहरा सदमा लगता है और वो संभल नहीं पाता, लेकिन कार्तिक उसे संभालता है और दोनों महल पहुंचते हैं, जहां रिमझिम की मौत की खबर सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं, जबकि अमायरा और मोहिनी अंदर ही अंदर खुश हो जाती है कि अब रिमझिम हमेशा के लिए समीर से दूर हो गई है। इसके बाद रिमझिम के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है और जब समीर उसके पास पहुंचकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी रिमझिम उसे वापस मिल जाए, तभी एक चमत्कार होता है। दुर्गा माता की कृपा से रिमझिम की सांसें फिर से चलने लगती हैं और उसके शरीर में हलचल होने लगती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि जिसे मृत घोषित किया गया था वह फिर से जिंदा कैसे हो गई। तभी समीर भागकर रिमझिम का हाथ पकड़ता है और रिमझिम जो बेहोशी की हालत में थी धीरे धीरे उठ बैठती है। यह देखकर समीर भगवान का धन्यवाद करता है और रिमझिम को गले लगा लेता है। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। समीर उसके हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, अगर तुम नहीं रही तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इस पर रिमझिम भी कहती है कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और अभी तो उसे उससे बहुत सारी बातें करनी है। ये सब देखकर अमायरा और मोहिनी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वे हैरान रह जाती हैं कि रिमझिम की जान कैसे बच गई जब डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया था। इसके बाद मोहिनी गुस्से में सोचती है कि आखिर क्यों हर बार रिमझिम बच जाती है, और अब समीर रिमझिम को महल लेकर जाता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। समीर रिमझिम की बहुत ज्यादा सेवा भी करने लगता है और रिमझिम का अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन अमायरा यह देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि अब तो पूरा 30 दिन का समय हो चुका है और हम रिमझिम और समीर को अलग नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या, अब रिमझिम हमेशा के लिए समीर की हो गई है। इसके बाद यहाँ पे जब रिमझिम की हालत में थोड़ा अच्छे से सुधार आ जाता है तो रिमझिम सोच लेती है कि अब वह समीर को पूरा सच बता देगी और समीर को वह अमायरा के साथ नकली शादी का पूरा राज बता देगी। इसीलिए यहाँ पे रिमझिम समीर को अकेले में मौके का फायदा उठाकर कहती है कि आज हमें आपको आपका एक बहुत बड़ा सच बताना है, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। यह सुनकर समीर कहता है कि रिमझिम आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम बताना चाहती हो। जिसके बाद रिमझिम समीर को बताती है कि तुम्हारी शादी नकली थी, तुम्हारी शादी उस अमायरा से हुई ही नहीं और अमायरा ने यह सब नाटक किया ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि वह उसकी पत्नी है, लेकिन तुम्हारी शादी किसी और से हुई है। यह सुनकर यहाँ पर समीर के होश उड़ जाते हैं और समीर कहता है कि रिमझिम तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, अमायरा की शादी मुझसे हुई है और अमायरा खुद मेरे साथ मंडप में बैठी थी। लेकिन तभी रिमझिम कहती है कि क्या तुमने अमायरा का चेहरा मंडप में देखा था घूंघट हटाकर। तभी समीर कहता है कि हमने भले ही चेहरा नहीं देखा, लेकिन हमें लगता है कि वो अमायरा ही थी। जिसके बाद रिमझिम यहाँ पर समीर को कह देती है कि समीर तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है और तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ी चाल चली गई है, क्योंकि तुम्हारी शादी अमायरा से नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी शादी खुद अमायरा ने किसी और लड़की से जानबूझकर करवाई है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में एक ऐसा दोस्त था कि जो भी तुम्हारी पहली पत्नी होगी उसकी 30 दिन में मौत हो जाएगी, इसीलिए अमायरा ने यह सब किया। और यह सुनकर समीर के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे रिमझिम समीर को पूरे सबूत दे देती है, जिससे कि समीर को यकीन हो जाता है कि उसकी शादी अमायरा से नहीं हुई। तभी समीर कहता है कि तो फिर मेरी शादी किस लड़की से हुई है। तो रिमझिम कहती है कि वो लड़की मैं ही हूँ और आपकी शादी मुझसे हुई है। यह सुनकर समीर के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और समीर कहता है कि रिमझिम क्या सच में हम दोनों की शादी हो चुकी है और हम दोनों एक हो गए हैं। तभी मैं कई दिनों से सोच रहा था कि फिर क्यों तुम्हारे साथ ही सभी रस्में पूरी हुई हैं और क्यों तुम्हारी जान के ऊपर बार बार खतरा आ जा रहा था। इसके बाद में रिमझिम और समीर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और समीर रिमझिम को अपनी पत्नी के रूप में पहली बार प्यार का इजहार भी कर देता है। लेकिन अब अमायरा का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाता है और समीर खुद अमायरा को धक्के मारकर मोहिनी के साथ घर से बाहर निकालने वाला है, क्योंकि समीर के सामने अमायरा और मोहिनी की पूरी चाल का खुलासा हो जाता है। तो समीर गुस्से से लाल होकर इन दोनों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम
कदम उठा लेता है और दोनों को हमेशा हमेशा के लिए महल से बाहर निकलने का फैसला सुना देता है। तो आगे कहानी बहुत मज़ेदार होगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।